जय मिथिलांचल जय मिथिला, जय मिथिलांचल जय मिथिला, जय मिथिलांचल जय मिथिला। जन्मभूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में, भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। जय मिथिलांचल जय मिथिला, माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। जय मिथिलांचल जय मिथिला, जय मिथिलांचल जय मिथिला, जय मिथिलांचल जय मिथिला, जय मिथिलांचल जय मिथिला, जय मिथिलांचल जय मिथिला। मिथिलांगनक आजुक डिजिटल मंचक लाइव में अपने सब दर्शक श्रोता लोकन के हार्दिक स्वागत आ बहुत बहुत अभिनंदन। आइ एतेक पवित्र दिन है, नवरात्र के आइ अष्टमी है, महागौरी भगवती के दिन है आइ। और मिथिलांगन द्वारा पूरा नवरात्र में शुरू से लगातार चल रहा है भगवती के अर्चना पूजन के कार्यक्रम, भजन के कार्यक्रम। मुदा आइ एक विशेष कार्यक्रम लऽ हमरा लोकनि एतऽ उपस्थित भेल छी। ओ कार्यक्रम अछि एकटा टटका प्रकाशित मैथिली के पोथी, तेकर लोकार्पणक कार्यक्रम आ बहुत विशिष्ट पाहुन सब से एता एहि मंच पर अपन विचार रखता और अपने लोकन ओहिसँ लाभान्वित है। मैथिली के विशिष्ट साहित्यकार लोकन से एहिठमा रहता, तो अपने लोकन 1 घंटा तक हमरा संगे बनल रहब। आइ जे कार्यक्रम छै वो छै मैथिली के सद्य प्रकाशित पुस्तक कोइख। कोइख के लेखक छथि मैथिली के नामी साहित्यकार आ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रदीप बिहारी जी। अपने सबके बुझल अछि, अपने सब देखैत आबि रहल छी। आदरणीय प्रदीप बिहारी जी पहिनो मिथिलांगनक डिजिटल मंच पर आबि चुकल छथि, अपन बात राखि चुकल छथि। तऽ आइ हुनक पोथी आबि रहल छनि कोइख, आ ओकर लोकार्पण हेतै। प्रदीप बिहारी छथि। मूल रूप से प्रदीप बिहारी जी MA केने छथि नाट्य शास्त्र। असल में अपन शुरू के समय में प्रदीप बिहारी जी से अभिनय में या नाटक में विशेष हुनका रुचि छलनि हैं। आ ताहि लेल अभिनय के लेल हुनका अनेक पुरस्कार भेटल छलनि हैं। मुदा तकरा बाद वो साहित्य दिस मुड़ला तऽ एना मुड़ला जे दर्जनों किताब के रचना कऽ देलनि। से चाहे उपन्यास होय, लघु कथा होय, अनुवाद होय, आ लगातार रचनाशील छथि, लगातार रचनामय छथि और मैथिली के साहित्य भंडार के अभिवृद्धि में लागल छथि। तऽ हम आब जे छै से चाहब जे आजुक जे पाहुन लोकनि छथि
वो सब मंच पर पधारत और हुनका सबके हम नाम बजा रहल छियनि और नियंत्रण कक्ष से हम अनुरोध करै छियनि जे हुनका सबके से एहि डिजिटल मंच पर से लऽ कऽ आबथि। तऽ सबसँ पहिने आजुक साँझमे हम ख्यातिनाम साहित्यकार डॉक्टर शेफालिका वर्मा से अनुरोध करै छियनि जे ओ मंच पर पधारत। संजय जी। हाँ जी, प्रणाम डॉक्टर शेफालिका जी। एकदम बहुत बहुत प्रणाम हमर सबके। जी, अब अगला नाम है मैथिली वरिष्ठ नाटककार श्री किशोर केशव जी, पटना से लाइव आबि रहल छथि। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। तकरा बाद बेगूसराय से लाइव आबि रहल छथि श्रीमती रूपम झा। रूपम जी मैथिली शोधार्थी छथि। बहुत बहुत स्वागत रूपम जी अपने के मिथिलांगना के डिजिटल मंच पर। और अब हम आज साँझ के आज जे पोथी के चर्चा अपने समक्ष हम केने रही, तो ओहि पोथी के लेखक श्री प्रदीप बिहारी जी, हुनका नियन सादर डिजिटल मंच पर। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी पुनः। नमस्कार है। हमरा तो अहाँ लोकनिक आवाजे नहीं अबैया, हमार आवाज आबि रहल अछि? जी, अहाँ अपने का आवाज है प्रदीप भाई, नमस्कार। नमस्कार भाई, लेकिन हम तो अहाँ सबक आवाज बहुत बहुत हाई पर रखने छी वॉल्यूम। हम हेडफोन से हटा दिलियै दुआरे जे कहीं ओकर कोनो तकनीकी बात होय, ओतऽ बहुत स्पष्ट नहीं सुनि पाबि रहल छी अहाँके। संजय जी किछु तऽ से कए सकै छथि? हम संजय जी से शुरू में अनुरोध तो बहुत करै बढ़िया छियनि। साउंड सिस्टम। अब बजियो जी, प्रदीप जी किछु कहियो अपने बजियो। प्रदीप जी अपने बजियो किछो, तखन बुझे में हेतै जे केहन छै आवाज, आबै छै कि नहीं आबै छै। हमर आवाज अपने के जा रहल है प्रदीप जी? अपने हमरा नहीं सुनि पाबि प्रदीप रहल जी छी। दरअसल अपना सबके नहीं सुनि रहल छथि, तें ओ रिएक्ट नहीं कर रहल छथि। हाँ हाँ सर, हाँ वह बात छै। प्रदीप जी हमर आवाज अपने के कान तक जा रहा है तो अपने हाथ उठबियो तो। नहीं मतलब सुनबा जोग बुझबा जोग नहीं आबि रहल अछि। अच्छा अच्छा अच्छा। संजय जी तकनीकी विशेषज्ञ हमारे सबके संजय जी जे तकनीकी खामी का दूर कयल जाओ। अखन तो बहुत नीक आबि रहल छै। कार्यक्रम के दौरान हम देखब कियाकि सबक आवाज एकदम नीक अछि। हमरा सुनि रहल छी सब केओ, हाथ उठा दिया। हाँ जी हाँ 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 सुन रहे। हाँ, तो हुनके दिस से किछु समस्या छै, बीच में ठीक भ जाइ छै, कोनो बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक छै। हमरा घर में दोसर मोबाइल पर देख रहल छै तो बड़ बढ़िया छै। आब शुरू में तो सब नीक है, आब अखन की भऽ गेल से नहीं कही। अहाँ सब कार्यक्रम चलू करू और गोटे तो सुनबे करब। जी 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 जी। और आब हम मिथिलांगन संस्था के दिस से जे किछु गणमान्य लोक छथि हुनका सबके हम आमंत्रित करऽ चाहै छियनि डिजिटल मंच पर। सबसे पहिने कवियत्री श्रीमती विनीता मल्ल जी कृपया मंच पर पधारबाक कष्ट करियो। जी विनीता जी। सबके सादर प्रणाम, नमस्कार। हमर बहुत बहुत आभार कि हमरा एहि काज के लेल बजेलहुँ और शामिल केलहुँ एहि काज में। गोर लागै छी शेफालिका दीदी जी, प्रदीप भाई जी अहूँ के हमर प्रणाम, रूपम जी नमस्कार, केशव भाई जी के बहुत बहुत नमस्कार जी, सुमन जी अहूँ के हमर नमस्कार। बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत। और अब हम मिथिलांगना के अध्यक्ष श्री कमलेश दास जी से अनुरोध करे छियनि ओ अबैत ओ पधारत मंच पर। नमस्कार सबके, नमस्कार, बहुत नमस्कार सबके। जी जी बहुत बहुत स्वागत अपने कमलेश जी। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। आओ शुरू करो। और
आप ओकरा बाद हम अनुरोध कर रहल छियन श्री निर्भय कुमार जी जे मिथिलांगन सचिव छथि, ओ अबैत कृपया। संजय जी हुनका सादर नमस्कार सब गोटे के शेफालिका मैं प्रणाम करे छी और सबके नमस्कार। सुमन जी नमस्कार। जी जी बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आ पार्श्व में नियंत्रण कक्ष में हमरा सबके जे संचालित कर रहल छथि संजय जी, ओहो परोक्ष अपरोक्ष रूप से एहिमे सम्मिलित छथि आ रहता पूरा कार्यक्रमक दौरान। तो अपने सब लोकन के पुनः पुनः स्वागत, पुनः पुनः अभिनंदन। आ सब श्रोता लोकन, दर्शक लोकन जे एकरा देख रहल छथि लाइव, उनको सबके बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम देख रहल छी जे अनेक लोकन ऐसे जुड़ रहल छथि आ किछु गोटे से एहि पर में अपन बात सेहो राखि रहल छथि। सब किशोर केशव जी, प्रदीप बिहारी जी, डॉक्टर शेफालिका विनीता जी, सबके स्वागत सुंदरम जी कह रहल छथि। एहि प्रकार अनेक लोग जुड़ल छै, सबके नाम हम बीच बीच में लैत रहब जेना जेना हमरा अवसर भेटैत रहत। तो आब जे आजुक जे जे कार्यक्रम के मुख्य बात छै उ छै पोथी प्रदीप बिहारी जी के रचना कोई पोथी। प्रदीप बिहारी जी एखन मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहा है हमरा। संजय जी प्रदीप बिहारी जी के अनियोन ठीक कऽ हुनका तकनीकी बाधा तो हरदम उपस्थित होइत रहे छै। आज खास कर जखन कि एक संगे बहुत गोटा आबै छै डिजिटल मंच पर में या डिजिटल कार्यक्रम में, तो किनको ने किनको तकनीकी बाधा होइ छनि, तो ओइसे बाकियो लोग डिस्टर्ब होइ छै। प्रदीप जी आप आवाज आ फिर से रजिस्टर करो। आप भैया जी जी बहुत बहुत पुनः स्वागत, बहुत अभिनंदन। हमरा सब जे आजुक जे पोथी है, सबसे पहले ओकर लोकार्पण के कार्यक्रम हम सब रखने छी। तो हम सब जे पाहुन लोकन से जे सब साहित्यकार लोकन से अपने सब जो उपस्थित छी डिजिटल मंच पर, तो ओहि पोथी के अपने सब अपन कर कमल द्वारा लोकार्पित करिए, ओकर विमोचन करिए, ओकर से अनुरोध करे छी हम। जी 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 सब पोथी के ओकरा विमोचित करियो ओकरा। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी बहुत बहुत देखियो। हाँ 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 बहुत बहुत नीक। कोई पुस्तक एकदम एकदम दिखा रहा है। और हाँ केशव किशोर जी देख ले लिया उनको, बहुत बढ़िया सब। हाँ बहुत ताली से स्वागत किया जाओ वही पोथी के, कोख नामक पोथी के बहुत बहुत हम सब गोटा के स्वागत करै छी। आ सब दर्शक लोकन सेहो अपने सभी देखियो पोथी के, आगू एहि पर चर्चा हेतै। जी आई पोथी के संबंध में से आगू चर्चा हेतै। एकर अखन जे प्रिंटेड प्राइस छै, जे छपल मूल्य छै से 250 टाका छै। और आगू एहि पर में जे छै से आइ कार्यक्रमक दौरान जे केओ गोटे ई पुस्तक लेबऽ चाहै छथि तऽ हुनका लेखकक दिशा ई सादर भेंट छनि। तो मात्र एक किताबक जे मूल्य छै छपल दाम 50% छूट पर में आई उपलब्ध छै। जे केओ गोटा किताब लेबऽ चाहै छी तऽ ओ अपन नाम, मोबाइल नंबर आ पता फेसबुक माध्यम से अपने में दऽ दियौ, लिख दियौ, तो हुनका सबके संपर्क कऽ कऽ हुनका सब घर में किताब पठेबाक व्यवस्था जे छै से लेखक आ प्रकाशक लोकन करता। ई छल पोथी के प्रकाश संबंध में ई बात जे कोई लेबऽ चाही, जे कोई पढ़ऽ चाही। हमरा उम्मीद है जे अनेक लोकन जे छै से पढ़ऽ चाहता, आ किया ने एतेक
जखन जखन एतेक मेहनत से ई लिखल गेलै है किताब और अपन अनुभव के जेना एहिमे एकदम ढालि देलखिन यऽ प्रदीप बिहारी जी, तऽ ओकरा जरूर पढ़बाक चाही और ओहिसँ जे नव लेखक छथि हुनको सबके सिखबाक अवसर भेटतनि। तऽ हम आब एहि कार्यक्रम के और आगू बढ़ा रहल छी और हम अनुरोध करै छियनि श्रीमती रूपम झा के। श्रीमती रूपम झा बेगूसराय से लाइव आबि रहल छथि, तऽ हुनका से अनुरोध करबनि जे ओ एहि पुस्तकक संबंध में, और चूंकि प्रदीप बिहारी हुनकर पड़ोसी सेहो छथिन बेगूसराय में, तऽ इहो नीक बात। और रूपम झा जी स्वयं मैथिली के विद्वान छथि, शोधार्थी छथि, तऽ हम संजय जी से अनुरोध करै छियनि जे आब रूपम झा जी के मंच पर आनथि और रूपम झा जी अपने से अनुरोध है कि कृपया एहि पोथी के संबंध में अपन विचार राखी। जी सर, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मिथिलांगन के पेज पर सब गोटा के प्रधान हैं, शिफालिका वर्मा दीदी, प्रदीप सर, सुमन जी, जते लोग हैं सब गोटा के एहि पेज से जे लोग जुड़ल देख रहल छथि तिनके प्रति आभार आ हमर। हम एहि उपन्यास पर जे हमरा कहल गेल है कि एहि उपन्यास पर हमरा किछु कहबाक अछि, तऽ सोच हम उपन्यास पर आबै छी। जे हम पढ़लहुँ, हमरा जे बुझायल, हमरा जे नीक लागल से सब अपन बात में राखै। हमरा जनैत उपन्यास कथा उपकथा सभक संगम होइत अछि, एकटा केंद्रीय विषय वा विचार के लऽ के चलैत अछि, जाहिमे विभिन्न कथा उपकथा सब गाँथल रहै छै। एहि उपन्यास में से सबटा बात हमरा देखायल, से समक्ष आयल। एहि उपन्यास में 4टा बिंदु पर गप कयल गेल छै। पहिल तऽ छै कि दत्तक पुत्र ग्रहण करब, दोसर लिव इन रिलेशन, सरोगेसी, भ्रूण हत्या। एहि 4टा गंभीर विषय के लऽ कऽ ई उपन्यास चललैया, एकर कथा। ई संपूर्ण उपन्यास जे छै ओ कलाकार के जीवन पर रचल गेल छै। सब पात्र एहिमे कलाकारे छथिन, नाटक के कलाकार छथिन। ई सबटा जे कलाकार पात्र छथिन तिनके पर ई नीक जकाँ रचल गेल छै। तऽ जखन नाटक के कलाकार पर ई रचल गेल छै उपन्यास, तऽ एहिमे किछु नाटक वाला कलाकारी सेहो छै। जेना एकटा एहि उपन्यास के पात्र छथिन प्रतीक पराशर। ओ सूत्रधार सन लागै छथिन, जे सब कथा उपकथाक संगे अंत धरि चलै छथिन। तऽ ओ नाटक में जेना सूत्रधार होइए कि कथा के नेने आगू बढ़ैत रहे, तहिना प्रतीक जे छथिन एहि उपन्यास के तेहन पात्र छथिन जे बुझायत कि सूत्रधार छथि और ओ कथा सबके लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल छै। आब एहि उपन्यास के जे सबसे महत्वपूर्ण बात जे हमरा नीक लागल वा हमरा बुझल, ताहि पर हम आबै छी। एहि उपन्यास बात प्रभावित हमरा कयलक ओ है कि एकर स्त्री पात्र जे सब छथि ओ बहुत बोल्ड छथि। ओ सबटा स्त्री पात्र आधुनिक स्त्री छथि, ओ ग्रामीण नहि छथि, सब शहरी छथि आ शहरी वातावरण में रहै वाला सब स्त्री सब छथि। तऽ जखन हम एहि उपन्यास के पढ़ै छी तऽ एकटा बात आर मोन में आयल कि जब ई जे पात्र महिला पात्र सब छथिन ओहिमे सबटा महिला ओहिठाम छथिन जतऽ ओ स्वयं अपन निर्णय, अपन जीवन के निर्णय आ पढ़ाई लिखाई ओ ककरा से विवाह करता सब स्वयं तय करै छथिन। अपन जे भारतीय समाज या सामाजिक बनावट छै ओहिमे बहुत कम महिला एहन छथिन जे अपन जीवन के निर्णय ओ स्वयं लैत। जखन हम ग्रामीण व शहरी दुनू परिवेश के गप करै छी तऽ एहन कमे महिला हेती कि अपन संपूर्ण जीवन के फैसला ओ अपने लेती। तऽ एहि उपन्यास में जे सबटा महिला छथिन ओ सबटा अपन जीवन में नीक बेजाय पढ़ाई लिखाई जे किछु हैत
से वो अपने फैसला लेता है। ये एकर बहुत सकारात्मक पक्ष छै। ऐसे बहुत प्रेरणा मिले छै जे पाठक पढ़ै छथिन हुनका। आ ई संवाद सेहो जाइ छै कि स्त्री के अपन जीवन के फैसला अपने लैके चाही। लेला से ओ कतऽ धरि पहुँचे छथि वा कतऽ धरि पहुँचे के सामर्थ्य रखै छथि। एहिमे एकटा पात्र छथिन ललिता, जे बहुत गरीब छथिन। हम चूंकि स्त्री पक्ष पर बाजि रहल छी कि कतऽ कतऽ स्त्री जे छै से ओ नहि झुकलथि, नहि समझौता केलथि। तो जे ललिता छथिन ओ तऽ बहुत गरीब स्त्री छथिन। हुनका मौसी श्वेता के माय पालन पोषण में बहुत मदद केने छथिन। लेकिन जखन हुनका पर जे दबाव देल जाइ छै कि अहाँ गर्भ धारण करू आ श्वेता के बच्चा के माय बनू, तऽ ओ नकार जाइ छथिन बात पे। ओ कोनो दबाव में नहि आबै छथिन। तो हुनकर स्वयं के फैसला छै कि सही या गलत की छै, ओ स्वयं निर्णय लेलखिन। और ओकर तऽ जते पात्र मैरिज केलखिन तऽ हुनकर शादी विवाह के जे फैसला छै, जे ओ तय केलखिन सब ओ हुनकर स्वयं के फैसला छै। तऽ एते आगू बढ़ल हुनकर स्त्री पात्र सब छथिन। बहुत बात एहन छै जे छोट छोट बात जोड़ी के बहुत पैघ संवाद। जेनाकि श्वेता के माय छथिन, श्वेता के माय जखन गप सोचै कि अनुपम के दोसर बियाह कयल जेतै, जखन ओ समधिन से बात करै छथिन तो बेटी के माय नहि बनि के बात करै छथिन। ओ बहुत बोल्ड सँ हुनकर चरित्र के देखायल गेल छै। आ ओ साफ जाइ छथिन जे सही गलत की बाजि देलखिन, अपन बात राखि देलखिन कि नहि गलत छै तऽ गलत छै। तऽ ई सब जे बोल्डनेस दिखै छै हमरा एहि उपन्यास में, से हम बहुत महत्वपूर्ण छै कि आइ के समय में जखन एते कम महिला छथि जे अपन खुददारी संग जिये वाली छथि आ अपना बलबूता पर जीवन के देखै छथि, अपना नजरि से अपन जीवन के देखै छथि, अपना आप के देखै छथि, नहि कि दोसर के नजर से समाज की कहतै, लोग की कहतै। आ हमरा जे छै एहि स्तर पर समाज के नजरि से हम अपना आप के देखो, से नहीं मंजूर छै हुनका अथी में स्त्री सबके। से सब बात हमरा नीक लागल आ ई हमरा लेल बहुत महत्वपूर्ण। दोसर बात हम करऽ चाहब जे एहि उपन्यास से जे हमरा नीक लागल आ हमरा भेटल वो ई छै कि एहि देश में एहि समाज में कला के की स्थिति छै वा कलाकार के की स्थिति छै, अहू पर गप भेल। जेना भौमिक नहि भेट रहल छथिन, भौमिक अचानक गायब भऽ गेल छथिन। तऽ भौमिक जे अचानक गायब भेलखिन तऽ बंगाल रंगमंच के जे एते बड़ा योगदान देने रहथिन, तऽ ओ रंगमंच हुनका तकलकै किया नहीं। तऽ अपना जे सामाजिक स्थिति छै वा देश के ओकरा राष्ट्रीय बात कहि सकै छियै कि कलाकार सब स्थिति बहुत ठीक नहीं छै आ कला के स्थिति सेहो कमजोर छै। एहि उपन्यास में स्वयं कहल गेलैए, उपन्यास के माध्यम से ई मैसेज जाइ छै। जखन ओ श्वेता कहै छथिन कि हमरो कलाकार बनैके बहुत इच्छा छल, जखन हम चौथा में पढ़ैत छलहुँ तऽ हमरा कलाकार बनैके छल, मुदा कोनो तेहन ने संस्थान भेटल ने सिखबै वाला लोक भेटल, ताहि दुआरे हम कलाकार नहीं बनि सकलहुँ। तऽ अखनो ओ स्थिति छै जरूर कि सब जिला में कला सीखै के लेल स्कूल व टीचर सहजन नहीं भेटै छै। आ कतेक कलाकार श्वेता सन मरि जाइ छथिन, ओ समक्ष नहीं आबै छथिन। हुनका प्रतिभा रहितो ओ जे छै से उजागर नहीं भऽ पाबै छै, कियाक तऽ ओ व्यवस्था नहीं छै अपना देश में समाज में कला के प्रति। तऽ कला से जुड़ल एकटा आर बात जे हमरा लागल कि ई रेखांकित करैके चाही, ओ कलाकार एकदम स्पष्ट ढंग से एहि उपन्यास में कला पर कहल गेल छै। ई छै कि कला जखन कला पर बात करै छी तऽ जे मंच पर समक्ष जे सब कलाकार छथि तिनका तऽ सब चिन्हैत छनि, मुदा गौण पात्र जे छथि तिनकर की महत्व छै, तिनकर की भूमिका छै, एकरा बहुत कम लोग याद रखे छै। सम्मानो कम लोग एकरा दऽ रहल छै।
वा कोटेशन नहीं कयल जा रहल छै, हम एना एकरा कही कि एहि सब बात के नजरअंदाज कयल जाइ छै। तो ओ जे कलाकार छथिन हुनको ओतबे पैघ भूमिका छै जखन उपन्यासकार कहै छथिन कि उपन्यास के माध्यम से जे कहल गेलैए कि एकटा साहित्य प्रेमी मंच पर चढ़ि के ई बात कहै छै, ओ एकटा मैसेज जाइ छै कि सब लोग के एते बात ध्यान में राखै के चाही कि जे मंच पर छथि सेहो कलाकार छथि, जे गौण पात्र छथि सेहो कलाकार छथि, आ हुनको वएह सम्मान होबे के चाही आ हुनको ओहि नजर से देखे के चाही कि ओ कलाकार छथि। तऽ ई सब जे छोट छोट बात छै ओ बहुत पैघ पैघ संवाद के लऽ कऽ आयल छै एहि उपन्यास में, आ अपना समय से बहुत आगू के ई बात करैया उपन्यास। तेसर बात जे कयल गेल अछि ओ अछि कि जे सब हम जखन स्त्रीके बात करै छी तऽ एतऽ पारुल, श्वेता आ पल्लवी सन जतऽ बेटी देखायल गेल छै ततऽ आइयो भ्रूण हत्या भऽ रहल छै। सड़क किनार में फेकल भेटै छै बेटी के लहास सब, वा जिंदो बच्चा सब बेटी भेटै छै, अनाथ आश्रम में दऽ जाइ छै कि हम जे छै से नहि बेटी है तेँ हम नहि राखऽ चाहब। तऽ एहिठाम एतऽ बहुत बड़ा प्रश्न ठाढ़ होइ छै कि जतऽ बेटी एते एते स्तर पर काज कए रहल छै ततऽ पारुल सन जे लड़की छै, श्वेता सन जे लड़की छै, जे असगर अपन जीवन के ठाढ़ करे के क्षमता रखै छै, ओकरा पास ओते प्रतिभा छै, ततऽ जे छै से अखनो सामाजिक जे मानसिकता छै ओ नहि बदललैए। बुनियादी तौर पर नहीं बदलल छै। समाज में अखनो ई मानसिकता छै जे बेटा है तखने संतान भेल, बेटी के संतान नहीं मानब। तऽ इहो बात एहिमे आयल छै, एकरो विरोध में लिखल गेल छै कि नहीं बेटिए टा जे छै से संतान नहीं भऽ सकै छै, बेटा हेतै तखने हेतै संतान। आ लोग भ्रूण हत्या करैया बेटी के, होइते छै, सामाजिक सच्चाई छै। तऽ ई एकटा एहि से बात जुड़ि जाइ छै कि जखन अनाथ आश्रम के दृश्य बनै छै तखन कहल जाइ छै कि ओ जे मोहन जी छथिन से कि कुछ लोग एतऽ एहि दुआरे देल जाइ छै, बच्चा के नेने आबै छै कि एतऽ रहतै तऽ भरि पेट खयबो तऽ करतै, तऽ खयबो तऽ करतै तऽ एतऽ गरीबी की छै, कतऽ छै, हमर जे समाज छै ओ आइयो कतऽ छै। तऽ गरीबी छै आ गरीबी के कारण ई व्यवस्था छै जे स्त्री अपन कोड़ा के बच्चा के खाली भरि पेट खाय के लेल ओतऽ पहुँचाबै छै। तऽ अनेक बिन्दु पर गप कयल गेल छै, केंद्र में 4टा बात जे प्रमुखता से आयल छै से हम कहलहुँ। जी जी बुझाइए जे रूपम जी के ओहिठमा बिजली चलि गेल हैं, और हालांकि रूपम जी की आवाज आबि रहल है हमर रूपम जी? जी 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 हाँ, तो अब अपने संक्षेप में अपन बात राखी, समय बहुत भऽ गेलै। जी अब हम जी अंतिम बात कहब। ई सब बात जे छै से एकरा केंद्र में राखि के ई उपन्यास लिखल गेलै। दोसर ई नवलोक के जे छै से मानसिकता के बदले के काज सेहो करतै। एहिमे प्रेम के सेहो बहुत सुंदर चित्रण कयल गेल छै, जे युवा लोग सब छथिन हुनका पढ़े में नीक लागतनि। छोट छोट संवाद छै प्रेम के। अंत में एकटा चीज जे हमरा कनि खटकल से हम कहब जरूर। हमरा ई बात कनि खटकि गेल, जखन सबटा पात्र के संघर्ष के बात होइ छै, जीवन के बात होइ छै, निर्णय लै के बात होइ छै, तखन जे पारुल छथिन, जे छोट कलाकार छथिन, हुनकर संघर्ष बहुत नीक जकाँ नहीं देखायल गेलै, चूँकि ओ बहुत छोट कलाकार छथिन। आ छोट कलाकार से एकटा पैघ कलाकार भेनाइ व छोट साहित्यकार से पैघ साहित्यकार बनै के रास्ता छै, जे बाट छै, ओ बहुत सहज नहीं होइ छै, ओ बहुत कठिन होइ छै। खास कए कऽ स्त्री के लेल आर बेसी कनि कठिन होइ छै कला क्षेत्र में ओहि ऊंचाई प्राप्त केनाइ। तऽ ओ केना ऊंचाई के प्राप्त केलखिन से बात जे छै से खूब खर्चाक नहीं एलै।
जी जी तो हमरा लागि रहल है जे रूपम जी अपन बात करीब करीब राखि चुकल छथि और हुनका बहुत बहुत आभार। बहुत बात कहलखिन, हम बुझलहुँ, किताब तऽ हम सब नहि पढ़ने रही, लगैत है जे ओ पढ़ने छथि, तेँ हुनका ई सब बात बुझल छनि। खास के किछु बिंदु रखलखिन जे बेटी संतान नहीं होइ छै, बेटा संतान होइ छै, बहुत पैघ बात कहलखिन। हम देख रहल छी जे डॉक्टर शेफालिका सेहो अपन अनेक कार्यक्रम सबमे अब अनेक मंच सबसँ एहि बात के रखलखिन है, अनेक कवि सम्मेलन में सेहो ई बात रखलखिन है। विनीता मल्लिक जी सेहो एहि पर में अनेक कविता लिख चुकल छै। बहुत नीक रूपम झा जी अपने जे एहि पोथी के जे समीक्षा रखलिए ओकर कमे सेहो रखलिए, बहुत बढ़िया। हम अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी, आभार व्यक्त करै छी एहि डिजिटल मंच पर मिथिलांगना। धन्यवाद। अब जी जी आब हम अनुरोध करै छियनि पटना से प्रसिद्ध नाटककार मैथिली और पत्रकार सुनू ने, किनको माइक ऑन छै, माइक के ऑफ करवा दियो, माइक ऑन छै, आवाज नहीं आबै छै। संजय जी आवाज बुझ रहल है, देखियो हमारा आवाज आ रहल है ना डॉक्टर शेफालिका हाँ, जी? माइक ऑफ कर दियो। हाँ हाँ, किनको छनि माइक में तो आब हम अनुरोध करै छियनि श्री किशोर केशव जी के। किशोर केशव जी किछु सप्ताह पहिने मिथिलांगना के डिजिटल मंच पर आयल रहत आ मैथिली रंगमंच पर में अपन बृहत रूप से बात रखने रहत। बहुत लोकनि ओकर प्रशंसा केने छल, बादो में वो बात उठि के एलै। हमर सबके सौभाग्य अछि जे ओ आइ एहिठाम उपस्थित छथि, तऽ हम हुनका से सादर अनुरोध कऽ रहल छियनि जे ओ प्रदीप बिहारी जी स्वयं रंगमंच से जुड़ल व्यक्ति छथि, ताहू लऽ कऽ और ओ एकटा से प्रेक्षक के रूप में केना देख रहल छथिन एहि पुस्तक कोहि के अपन विचार राखैत। श्री किशोर केशव जी, कृपया। जी धन्यवाद। सुमन जी, हम एक आग्रह करै छी और संजय जी जे आई साउंड के लऽ कऽ बहुत प्रॉब्लम आबि रहल अछि, ओकरा कने देखियौ जे साउंड प्रॉपरली जाय आ लोक सुनि पाबै। दोसर, हम ई जानऽ चाहै छी जे समय बेसी भेल जाइए, 1 घंटा के कार्यक्रम अछि, हमरा लेल कतेक समय आवंटित है ताकि हम उतना समय में बेसी से बेसी बात करी? 12 से 13 मिनट। ओके, ठीक है। बंधुगण, हम कोनो औपचारिकता में नहीं जाइ छी, हम पहले सूचना सब अहाँके शेयर करै छी जे आइ भेलैए कि मिथिलांगन के डिजिटल मंच पर प्रदीप बिहारी के सद्यः प्रकाशित उपन्यास कोइख के विमोचन भेलैए। ई 9 पोथी थिक। एहि पोथी के पहिल विमोचन संभवतः 15 सितंबर 2020 के बेगूसराय में डिजिटले मंच से भेल छै, जाहिमे अनिल पतंग जी रहत से हमरा बुझल सुनल है। तखनी दोबारा लोकार्पण। मित्रगण, हम मोन पारऽ चाहे छी जे अपना सबके मैथिली में प्रायः 3 बेर हम सब मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल केने छी। 3 दिनक आयोजन में 2 दिन हमरा लोकनि सद्यः प्रकाशित या पिछला 5 साल के भीतर प्रकाशित कोनो 2टा नव पोथी पर चर्चा करै छी। चर्चा एहि दुआरे करै छी जे मैथिली में जे पाठक के समस्या छै, पुस्तक वितरण के जे समस्या छै, पुस्तक विक्रेता के जे समस्या छै, तऽ एहन चर्चा परिचर्चा कऽ कऽ पाठक के बुझायल जाय जे मैथिली के पोथी में की छै आ ई किया अहाँके पढ़बाक चाही। आई हमरा खुशी है डिजिटल मंच पर
एक प्रकार से ई प्रमोशनल कार्यक्रम हमरा लोकन एकरा कहि सकै छी। जेना आप करोड़ों के लागत से फिल्म बनै छै आ ओकर बड़का बड़का एक्टर विभिन्न शहर में जाके ओहि फिल्म के प्रमोट करै छै। हम एहि प्रयास के, एहि प्रमोशनल प्रयास के से अभ्यर्थना करै छी, सराहना करै छी। मित्रगण, ई कोइख जे छै तकर जे आरंभिक परिचय से पहिने अपने के बूझक चाही। ई कोइख उपन्यास सितंबर में प्रायः छपि के एलैए और चतुरंग प्रकाशन बेगूसराय से छपल छै। 202 पेज के ई उपन्यास छै। 250 टाका माने 250 टाका दाम छै, जकरा आई डिजिटल मंच पर यदि अहाँ बुक करै छियै किताब के तऽ 50% छूट के संगे अहाँके भेटत। एहि 202 पेज के उपन्यास मतलब पुस्तक में लगभग 194 पेज केवल उपन्यास छै। आरंभ के 5-6 पेज मात्र जे इनर टाइटिल पेज, किताब के विवरण, भूमिका आदि इत्यादि, भूमिका के जे पार्ट होइ छै से। प्रदीप बिहारी जी के जते किताब छनि प्रायः 5टा या 5टा से कथा संग्रह, जैमे सरोकार सेहो, जै पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। लघु कथा संग्रह एकटा, उपन्यास ई 5म छनि, पत्र साहित्य छनि और ढेर रास नेपाली साहित्य के अनुवाद केने छथि। करीब 20 या 21टा प्रकाशित पोथी छनि, ताहिमे ई से सद्यः प्रकाशित छनि। एहि पोथी के छपाई सफाई बहुत सुंदर छै, कागज बहुत बेहतरीन छै। शिवा मीडियम 13.5 पॉइंट प्रायः छै, चूंकि हम अखबार पत्रकार छी और ई सब टेक्निकलिटी कने मने बुझै छी, हमरा बुझायब जरूरी लगैया। जे शिवा मीडियम फॉन्ट के इस्तेमाल छै, 13.5 पॉइंट छै। पढ़ै में बहुत सुगमता है। जे चश्मा पहिर लेलहुँ हैं, ओल्ड एज भऽ गेलै, आँखि गड़बड़ भऽ गेलै, हुनको ई किताब पढ़ै में बड्ड साफ सुथरा लागत, अहाँके कोनो परेशानी नहीं है। तें हम हाईली रिकमेंड करै छी, अनुशंसा करै छी एहि किताब के। संजय जी लगैया जे किशोर केशव जी, हाँ कनी डिस्कनेक्ट भऽ गेल छै, क्षमा चाहै छी। वो फेर से प्रकट हेता। हुनकर समय बचा के राखल जाओ, ताबे कोनो और कोनो नहीं तो अब समय देखियो अब बहुत कम रह गेली है जी। और वो बहुत निक वो बाजि रहल छला, खास का किताबक तकनीकी पक्ष के। हाँ, एहिमे समय अथी नहीं करू, आन गेस्ट के आनू, बजाओ। हम 5-7 मिनट आगू बढ़ा लेब समय, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक छै, ठीक छै। तऽ हम तऽ आब बजेबनि डॉक्टर शेफालिका के। ठीक छै संजय जी? हाँ अहाँ के अधिकार क्षेत्र में जिनका हम आबि गेल छै, ओ आबि गेल छै। किशोर जी हाँ आबि रहल छै, देखा तऽ रहल है। हाँ, तो 1 सेकंड आबि जाइत तऽ बेसी नीक। फोटो नहीं आयल है, गाम कोनो बात में वो एकटा चूँकि ओ छपाई के तकनीकी विशेषज्ञ सेहो छथि, ताहि दुआरे पुस्तक के ओकर फॉन्ट के ओकर छपाई के से वर्णन केलनि ना, बहुत नीक लागल। देखियो गीता प्रेस में सब उम्र के लोग सबके लेल किताब निकाले छथिन। किशोर जी आबि गेला, कंटिन्यू करता। हाँ ठीक छै, बहुत नीक बात। हुनके हम परीक्षा पढ़ल छियनि। जी माफी किछु तकनीकी बाधा के एहिठमा किछु तकनीकी बाधा आबि गेल रहे, ताहि दुआरे से हम ऑफ स्क्रीन भऽ गेल रही, माफी ताहि लेल। हम किताब के बारे में कहैत रही जे किताब के छपाई सफाई बहुत शानदार छै, प्रकाशन से छपल छै और फॉन्ट के जे साइज छै से बहुत बढ़िया छै। किनको पढ़े में तकलीफ नहीं है, जे आमतौर पर किताब के निका लोग देखऽ चाहे छै या चाहे छै या कीन के लबै छै, पढ़े में कठिनाई होइ छै। आब जे हम दोसर बात अहाँके पॉइंट आउट करऽ चाहे छियै किताब के मार्फत से, बहुत रास बात रूपम जी कहि देलनि हैं, ओकरा हम दोहरौनी नहीं करब। हम एकदम नया नया चीज सब अहाँके शामिल करै छी। हम ई माने हाईली रिकमेंड करै छी जे मैथिली में जे कियो किताब पढ़ऽ चाहे छी, साहित्य दूर छुटि
ई नहीं बुझै छियै, लेकिन पढ़ऽ चाहै छी अहाँ, भने ओ पढ़ब टाइम पास ले अहाँ लेल किया नहि हुए। रेलगाड़ी में जाइत कोनो जेना चेतन भगत के उपन्यास या कोनो तेसर चारिम किताब सरस सलिल तक कीन के अहाँ पढ़ऽ लगै छी टाइम पास लेल, हम कहब जे यदि तहु दृष्टि से अहाँ पढ़ऽ चाहै छी तऽ ई किताब कीनू, किया तऽ ई बहुत मनलग्गू किताब छै। किया मनलग्गू छै? ई बहुत मनलग्गू किताब छै। मैथिली के संपूर्ण साहित्य में हमरा लगैए प्राचीन काल में हमरा लोकनि जे नाम ली विद्यापति के, तऽ विद्यापति के कारण हमरा सबके मैथिली साहित्य पढ़क चाही, मैथिली के काव्य साहित्य पढ़क चाही, आ हमरा सबके पढ़े के हिस्सक लगेलनि। आधुनिक काल में गीत साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर जँ नहीं अबितथि हमरा सभक बीच तऽ शायद हम सब मैथिली में केना गीत होइ छै, केना गाओल जाइ छै, आ मैथिली के की जमीन छै से हम सब नहीं बुझि सकतियै। हमरा लगैए जे ओ रविंद्र जी के देन छनि जे मैथिली में गीत लिखै लगलै आ लोकगीत सब विभिन्न लेखक लिखऽ लगला, गाबऽ लगला। तहिना आजादी के पहिने एक लेखक हमरा सबके बीच में एला, हरिमोहन झा। हरिमोहन झा पर अनेक तरह अहाँ बात करू, अनेक सहमति, लेकिन हरिमोहन झा के जै एक बिंदु के लऽ कऽ सब गोटे मानि लेबनि, सब गोटे आदर से श्रद्धा से माथा झुका लेबै, से छै हुनकर कोनो उपन्यास या कोनो कथा के जे पाठकीयता छै। हुनकर जे कोनो उपन्यास उठेबै या कथा उठेबै तऽ अहाँ जँ एक पैराग्राफ लिए तऽ हमर दावा अइ ई चुंबकीय आकर्षण छै जे जाबे अहाँ ओकरा एहि पार से ओहि पार पूरा पढ़ि के खत्म नहीं करबै ताबे ओहि किताब के अहाँ नहीं छोड़बै, उपन्यास या कथा के नहीं छोड़बै। ओ किताबक आकर्षण छै, ओकर पाठकीयता एहन मजबूत छै। हमरा लगैए मैथिली के साहित्य में एक से एक कथा और उपन्यास छै। गद्य साहित्य के यदि हम बात करी तऽ एम्हर बहुत दिनक बाद, हालांकि 21वीं शताब्दी में लगातार उपन्यास एलिए, बहुत रास उपन्यास एलिए, लगभग 275 के संख्या टपि गेलिए उपन्यास के, या 280 के आसपास भऽ गेलिए उपन्यास मैथिली में। तई में ई कोई जे एकदम सब हम कहै छी और पूरा जवाबदेही के संगे कहै छी जे एकर पाठकीयता अद्भुत छै। जँ पहिल एक पन्ना या कतौ से कोनो एक पन्ना अहाँ पढ़ि लेलिए आ कनियो अहाँ बुझनुक लोक छी तकर बाद ई किताब अहाँके पूरा पढ़बाक लेल बाध्य कऽ देत। एहि किताब के पाठकीयता, एकर जे चुंबकीय आकर्षण छै से छै, तै स्तर के छै। तेसर बात जे हम अहाँके कहि रहल छी जे ई आकर्षण किया छै, ई आकर्षण छै एकर कथा के वितान में, कथा के बुनावट में। ओ आकर्षण छै कथा जेना कहल गेलै एकदम सहज सरल भाव से, सीधे खिसक्कर जकाँ। जेना हमरा सबके नेनपन में हमर नानी कि हमर मैया हमरा खिस्सा कहैत तो कोन टोन में केना खिस्सा कहैत रहथिन। ई उपन्यास ओही टोन में, जकरा रूपम जी कहलनि जे एकर जे प्रतीक पराशर कैरेक्टर छै से सूत्रधार के भूमिका में छै। सूत्रधार माने कि कथा के कहै वाला, कथा के आगू लऽ जाय वाला। नाटक में छै तऽ जे बात ओ कहलकै तकर अगिला दृश्य हेतै, आ जँ उपन्यास में छै तो ओहि सूत्रधार के मार्फत से कथा कहल गेलै। तऽ जाहि तरह ई कथा कहल गेलै से अद्भुत छै, खिसक्करी, एकर रचावट, एकर बुनावट, एकर वितान अद्भुत छै। तेँ एक बेर जँ हाथ में अहाँके ई किताब आबि जायत तऽ हमर दावा अइ जे बिना पढ़ने अहाँ नहीं रुकि सकबै। हमरा ई किताब 13 सितंबर के प्रायः हाथ आबि गेल रहै, आ हम एखन तक काल्हि राति में खत्म केलहुँ तऽ हम 4म बेर पढ़लहुँ हँ। 2 बेर तऽ एहि बीच में 4-5 दिन में पढ़लहुँ हँ। 4 बेर हम एखन तक एकरा पढ़ि चुकल छी। एकर अद्भुत पाठकीयता छै। आब ओकर उपन्यास के बारे में और किछु बात कहै छी हम अहाँके। ई उपन्यास की छै? एहि उपन्यास के चाहे अहाँ जै दृष्टिकोण से देखऽ चाहबै, अहाँ लेल 20टा, 15टा, 50टा बिंदु छै जाहि पर अहाँ चर्चा कऽ सकै छी। हम एहि उपन्यास के देखै छी जे गत शताब्दी के 90 के दशक में जखन डंकल प्रस्ताव, गैट के समझौता, उदारीकरण,
विश्वग्राम के परिकल्पना एलैये, भारत सेहो एहिमे शामिल भेलैये। तकरा बाद पूरा दुनिया बदलैये। पहिरन ओढ़न, खान पान, आचार विचार, रहन सहन, सोचे के तौर तरीका, सब चीज बदल रही है। अब विश्व सत्ता सब चीज के निर्धारित, नियंत्रित और संचालित करबाक कोशिश कर रही है। एतऽ तक जे अहाँ के भाषा पर सेहो हमला भऽ रहल है। लगातार भाषा के विलोपन भऽ रहल है पूरा दुनिया से। अहाँ के पहनावा ओढ़ावा पर लगातार हमला भऽ रहल छै। आब ओहि उदारीकरण और विश्वग्राम के परिकल्पना करियो, ओकर की असर अहाँ के परिवार पर, अहाँ के समाज पर, अहाँ के मोन मस्तिष्क पर आयल है। तो भारतीय समाज में, मिथिला के समाज में जे विषय सब सोचलो नहीं जाइत रहे, ओहन ओहन विषय सब एहि समाज में सेहो हुआ लगलै है। तो हम पूरा उपन्यास के देखे छी भूमंडलीकरण के जे प्रभाव भारतीय समाज पर विभिन्न रूप में एलैये, तई पृष्ठभूमि में लेल गेल कथा, तई पृष्ठभूमि में रचल गेल कथा हमरा सावधान करैत कथा। ओ की छै? ओ छै कोइख के बारे में बात करब। कोइख स्त्री के सबसे अनुपम उपहार छै, प्रकृति द्वारा या देवी देवता द्वारा प्रदत्त जे सबसे विशिष्ट उपहार छै स्त्री लेल, ओ छै कोइख। कोइख माने पुनर्रचना, पुनर्सृजन। अपना कोइख से ओ नया वंश, नया बच्चा जे अवतरित करबै छै, ओ कोइख के कतेक रूप भऽ सकै छै। एखन पारंपरिक भारतीय समाज में कोइख के एकेटा रूप हमरा सबके सोझा में अबैत रहे। आब ग्लोबलाइजेशन के बाद ओकर अनेक रूप आबि गेलै, जकर चर्चा अहाँ के रूपम जी कऽ देलनि हैं। सेरोगेसी मदर, भ्रूण हत्या, विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध, तकरा बाद कदाचित ओहि लड़की के गर्भधारण, और तकर बाद के विकट स्थिति, तकर केना केना फिर निवारण होइ छै। हमरा लगे ये पूरा कथा स्त्री के जे सबसे मजबूत और विशिष्ट जे प्रकृति प्रदत्त उपादान छै, तई पर चर्चा करे छै। एकदम मैथिली के लेल नया विषय छै। हमरा लगे संपूर्ण भारतीय वाङ्मय लेल, भारतीय साहित्य में एहि विषय पर एखन कम लिखल गेलै है। मैथिली में संभवतः ई पहिल उपन्यास भऽ सकैए। श्याम दरिहरे के एकटा 3-4 साल पहिने उपन्यास एलनि, जगत सुख सपना। ओकर जे पाठकीयता छै आ जे तरह ओ लऽ जाइ छै एकटा आध्यात्मिक दुनिया में, कोइख के पाठकीयता लगभग ओकरे एक्सटेंशन छै। पढ़े में बड़ा मन लगू लगे छै। ओहिठमा विषय के लऽ कऽ समस्या कने भऽ सकै छै, क्या गोटे धार्मिक छथि नहीं छथि, अध्यात्म मानै छथिन नहीं छथिन। लेकिन एहि कोइख में जे समस्या या जे बात उठाओल गेलैए, ओहिसँ अहाँ इनकार नहीं कऽ सकै छी, ओहिसँ अहाँ भागि नहीं सकै छी। और ये पूरा उपन्यास के जे अंतिम पन्ना छै, हमरा लगैए लेखक के सेहो सएह अभिष्ट छनि। ओही ठाम जाके उपन्यास खत्म होइ छै, जखन ओ चरित्र कहै छै भौमिकता। कोइख सम्मान्य शब्द होइत छैक मैडम। एहि उपन्यास के समापन एहिठमा भेलैए, आ तकरा बाद अपन नाटक के स्क्रिप्ट ताकऽ में लागि जाइ छै। एहि संपूर्ण उपन्यास के जे थर्स्ट पॉइंट छै, केंद्रीय बिंदु छै, हमरा बुझनाइ यह छै। भारतीय समाज में भूमंडलीकरण के बाद खास कऽ कऽ मिथिला जे बंदद्वारी समाज रहल यऽ, बहुत तरहक रूढ़ी, बहुत तरहक टैबू के संगे जीवऽ वाला जे लोग छी, और आजादी के बाद शहरीकरण, औद्योगिकरण के बाद जेना जेना मिथिला से लोग बाहर जाइत गेले, नौकरिहारा भेल गेले, व्यवसाय में लागि गेले या कोनो और काज करऽ लगले, तकर बाद ओकर जे बाल बच्चा छै, जे आब गाम देखबे नहीं केलकै, शहर में छै केवल, आ ओ शहर में रह के शहरुआ भेल जाइ छै, अपन संस्कार संस्कृति, अपन मूल्य मान्यता से दूर भेल जा रहल छै। ओहि दौर में ई कोइख के चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण छै, एकरा पढ़ल जेबाक चाहिए। हम कहलहुँ जे ई बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मनलग्गू उपन्यास छै। तऽ किया छै? ई दरअसल एकटा पूर्व अभिनेता जे अपन आरंभिक यौवन के समय में शुरू करैए नाटक करब, अभिनय करब, फिर कैरियर में चलि जाइए, प्रोफेसर बनि गेल कोनो विश्वविद्यालय में, अंग्रेजी के प्राध्यापक है,
तो आब वो नाटक ओकरा नहीं कयल होइ छै, तो नाटक लिखैया, नाटक समीक्षक भऽ गेलै, देश भरि में घूमैया। एहि क्रम में जबलपुर में एकटा ओकरा दोस्ती होइ छै, कोनो एकटा नाट्य दल जे सिलीगुड़ी से आयल छै तकरा से दोस्ती होइ छै, ओकरा से निरंतर संपर्क होइ छै। एक समय के बाद वो भौमिक गायब भऽ जाइ छै। पूरा शहर के लोग के नहीं पता छै भौमिक कतऽ गेला। एकदम रहस्य रोमांच से भरि जाइ छै। ओकर बाद पूरा उपन्यास प्रतीक पराशर ओ नाट्य समीक्षक लगातार ओकरा ताकि रहल छै। ओही ताकै के क्रम में एलखिन है श्वेता दाई, जे फेसबुक फ्रेंड बने छथिन, फिर बड़ा अंतरंग प्रगाढ़ संबंध होइ छनि, पिता पुत्री के संबंध बनि छनि। आ ओ श्वेता अब रिसर्च कर रहले हैं। ओकरा बाद ओकर विवाह भऽ गेलै, ओहो प्रेम विवाह केने छै। प्रतीक पराशर सेहो प्रेम विवाह केने छै। प्रतीक पराशर के बेटा आब सेहो जॉब में छै। ई लोकनि चाहै छथिन जो विवाह करे, बेटा रोकै छै एखन तो थम 2 साल। आ 2 साल जखन ई सब रुकै छथिन तऽ पता लगै छै बेटा के कतौ प्रेम छै, पूर्व मैरिटल रिलेशन होइ छै, आ लड़की गर्भवती भऽ गेलैया। आ तखन मने हड़बड़ी में विवाह करऽ पड़ै छै। मतलब प्रतीक पराशर ओहि रिलेशन के एक्सेप्ट करै छथिन, हुनकर माय पल्लवी ओहि रिलेशन के एक्सेप्ट करै छथिन, भ्रूण हत्या नहीं करै छथिन। कने भारी मौन से सही, कने चिंतित भऽ के सही, कने तामस में सही, गार्जियन के जे हेबाक चाही से होइ छै, लेकिन एक्सेप्ट करै छथिन। श्वेता 3-3, 4-4 बेर ओ गर्भधारण करै छथि। 4-4 मास, 3-3 मास, 5-5 मास के बाद ओ गड़बड़ा जाइ छनि, गर्भपात भऽ जाइ छनि। ओहि संकट से, ओहि भावुक स्थिति से ओ महिला गुजरि रहलै हैं, तहन हिनका संपर्क में अबै छनि। आब ओ चूंकि सिलीगुड़ी में रहै छै तऽ ओ श्वेता प्रतीक लेल कोई भौमिक दा के तकबाक माध्यम बनै छथिन। ताहिमे हुनकर बहिन सुभा, हुनकर माय सब, हुनकर पति अनुपम सब लागि जाइ छथिन। अहाँ ऊपरी तौर पर देखबै तऽ प्रतीक द्वारा भौमिक के खोज, ताका हेरी, एकटा कलाकार के विलुप्त भऽ जायब, परिदृश्य से गायब भऽ जायब, जकर अंतिम अध्याय में आबि के बात के खुलासा हो जे यदि हम गायब भऽ गेलहुं मित्र, तो सिलीगुड़ी के कोन समाज, भारतीय रंगमंच के कोन रंगमंच अंततः हम समाज लेल करै छी, समाज के बेहतरी लेल करै छी। ओ समाज हमर तो खोज नहीं केलक मित्र, हम कतौ छी, कोन हालत में छी, ओकर पूरा दर्द जाके अंतिम अध्याय में समटाई छै, स्पष्ट होइ छै। लेकिन ई पूरा खोज अनवरत यात्रा चलित रहे छै। ओहि अनवरत यात्रा में कैटा कथा एलै। फिर जो श्वेता छै तकर बहिन जाइ छै कलकत्ता नौकरी करऽ, ओहिठमा फेर ओकरा प्रेम भऽ जाइ छै, ओ प्रेम विवाह कऽ लै छै। ओ भौमिक दा जै अभिनेत्री संगे काज करे छै, ओ अभिनेत्री गायब छै। जे कि ओकरा संपर्क में आबै छै से आबऽ मने ओकरा समय नहीं दै छै, बात नहीं करऽ चाहै छै। लेकिन जेना तेना इहो जिद्दी प्रतीक ओकरा अंततः पकड़ै छै, बात करे छै, आ जाके तखन भेद खुजै छै। ओहि भेद के चर्चा हम नहीं करब एहिठाम। जो भेद खुज जायत तऽ ई उपन्यास पढ़बाक अहाँके उत्सुकता समाप्त हो जायत। तैं हम ओ प्रकरण खाली हम नुका लै छी, हम नहीं कहै छी। हमर समयो भऽ रहल यऽ से हम सुमन जी हमरा संकेतो कऽ रहल छथि, ताहि दुआरे ओ हम रोकि लै छी बात। बहुत सुंदर उपन्यास छै, बहुत शानदार उपन्यास छै, और साहित्य में, साहित्य के आलोचना में जे लोकनि काज कऽ रहल छथि हुनका तऽ अवश्य पढ़बाक चाही, खूब मजा में पढ़क चाही। प्रदीप जी के हम एहि लेल बधाई दै छियनि। प्रदीप जी कने हड़बड़ी केलखिन हैं। हमरा 2टा शिकायत है, यद्यपि एक शिकायत तऽ कॉमन छै जे हिनकर कोनो किताब में न लेखकीय वक्तव्य रहै छनि न भूमिका रहै छै, तें पढ़ब शुरू करे काल बड़ा कठिनाई होइ छै। पूरा पढ़ियौ अब अहाँ, तखन अपन धारणा अपने बनबियौ। अहू किताब में भूमिका या लेखकीय वक्तव्य नहीं छै। प्रभास कुमार चौधरी के समर्पित ई किताब छै। हड़बड़ी एहि दुआरे कहलहुँ जे कतौ कतौ एहिमे प्रूफ के मिस्टेक रह गेलै एक आठाम, लेकिन ओकरा पढ़े काल में अहाँ बुझि जेबै, अहाँ पकड़ि लेबै जे ई प्रूफ के मिस्टेक छै, ओ आबि जाइ छै। एक आठाम अनुपम अनुराग जकाँ किछु भऽ गेलै हँ, शब्द आबि गेलै हँ, तऽ ओ प्रूफ में कने एक रत्ती छै, लेकिन ओ अहाँके बाधा नहीं करत, से हम गारंटी करै छी, एकदम बाधा नहीं करे छै। बहुत सुंदर उपन्यास छै, सब गोटे के एकरा पढ़बाक चाही। भाई प्रदीप जी के साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रायः 2007 में अहाँके भेट गेल रहा भाई, 2007 में, और 7 के बाद आप 20 छै, 16 साल भऽ गेलैए। मैथिली में कहल जाइ छै जे माने अंतिम लक्ष्य जे कोनो लेखक के होइ छै, 2-2टा साहित्य अकेडमी अवार्डी एहि मंच पर, डिजिटल मंच पर एखन छथि, प्रदीप जी आ शेफालिका दीदी।
हम देख रहल छी जे कहल जाइ छै जे मैथिली में सर्वश्रेष्ठ जे उपलब्धि से साहित्य अकादमी पुरस्कार भऽ गेल ओकर बाद ओ लेखक बिसुखि जाइ छै, नहि लिखै छै। भाई प्रदीप जी एहन छथि जे बहुत अर्ली एज में 44-43 के उम्र में साहित्य अकादमी अवार्ड भेट गेलनि आ एखनो निरंतर लिख रहल छथि। तकरा बाद 4म या 5म पोथी हिनकर छपि के या 6म शायद पोथी छपि के एलनि हैं से ई लेखन हिनकर जारी रहे। ई आकांक्षा, ई शुभकामना के संग हम बहुत बधाई दै छियनि। बहुत शानदार उपन्यास है भाई, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आभार केशव जी, अपने बहुत तकनीकी बात सब बतेलिए। आ चूँकि अपने संपादक छिए तो ओ चीज के बेसी नीक से बुझे छिए जे किताब केहन छपे जे लोग के पढ़े में केना सुविधा हो, खास कर जे बेसी उम्र के आदमी से उनका लेल। आ किछ बात तो एकदम चेतन भगत के उपन्यास युवा वर्ग में बहुत लोकप्रिय भेलै है, खास कऽ कऽ ओहने विषय सबके इहो सेहो समाहित केलखिन या प्रदीप जी। कृपया ओकरा संदर्भ मानल जाए। चेतन भगत नहीं छथि प्रदीप बिहारी, आने बनऽ चाहे छथि हमरा लगे से नहीं कहि रहल छी, हम नहीं कहलहुं। ओ सिर्फ संदर्भ हम कहने रही जे यदि टाइम पास ला उम्र पढ़े छी तो एकटा गंभीर साहित्य कृपा कऽ के एकरा पढ़ू। अहाँ के बहुत रास मानसिक खुराक दे, विचारोत्तेजक उपन्यास छै, कृपा कऽ के एकरा पढ़ू। एकरा चेतन भगत के अवमूल्यन करबनि अहाँ प्रदीप बिहारी के, कृपा से नहीं करिए। ना बिल्कुल केकरो अवमूल्यन नहीं कर रहल छी। हम ही कहै छी जे युवा वर्ग में चेतन भगत के लेल क्रेज छै, जे खास कर अंग्रेजी पढ़िया तकरा लेल। तो ओहने चीज ओहने मैथिली के जे पाठक नया बन सके छथि, खास के युवा वर्ग तै में योगदान करते पढ़ि कऽ। एकदम जी, एकदम यह हम कहल छल। जी, बहुत बहुत आभार अपने के केशव जी। और मिथिलांगन में एहि प्रकारक कार्यक्रम जे छै से पहिने तक, क्योंकि हमरा लोकनि दिल्ली में कोनो हॉल में एहि प्रकारक कार्यक्रम करैत रही, मुदा अखन जे संकट के काल छै ताहिमे डिजिटल मंच पर ही कार्यक्रम भऽ रहल छै, ताहि दुआरे ई कार्यक्रम के आयोजन भेलैया। और प्रदीप बिहारी जी के से हमहूँ लोकनि मिथिलांगन दिशा एहि पुस्तक के लेल बहुत बहुत जे छै से बधाई दै छियै। आब अपने चर्चा केलहुँ जे एहि मंच पर अखन 2टा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार छथि और दुनू गोटे से अपन लेखन रोकने नहीं छथि, दुनू एहिना अनवरत लिख रहल छथि। तो हम वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार डॉक्टर शेफालिका वर्मा से अनुरोध करै छियनि कि कृपया आजुक कार्यक्रम में अपन बात रखियो कोइक के संबंध में। अपने से बेसी कोइक के बारे में के बुझ सकै छै, अपने माई छियै और अपने के कोइक से जे निकलल अनेक लोग आए अपना अपना क्षेत्र में बहुत नाम कर रहल छथि। और एक साहित्यकार जे छै ओ तो स्वयं जे छै से जनक या जननी कहियो सब। हमर पिताजी हिंदुस्तान टाइम्स में रहे, तो ओहिठमा एकटा अंग्रेजी के सांझ दैनिक बाहर होइत रहे, इवनिंग न्यूज, आ हुनकर ड्यूटी हरदम साँझे को होइत रहे। तो लोग सब आबि के पूछे दास बाबू जो आज का जो बच्चा जन्मने वाला है उसकी क्या स्थिति है? कहे छलखिन अभी प्रसव पीड़ा समाप्त नहीं हुई है। तो कोई सब प्रसव पीड़ा के से हो, तो बिना पीड़ा के कोई नहीं भ पबै छै। हम पुनः प्रदीप बिहारी जी के उपन्यास के लेल बधाई दै छियनि आ डॉक्टर शेफालिका जी से अनुरोध करै छियनि जे ओ अपन बात राखथि। सब गोटे के बहुत बहुत आए अष्टमी, महाअष्टमी, महानवमी के सबके बहुत आशीर्वाद। बहुत नीक लागि रहल ये जे आए था केशव जी और रूपम झा प्रदीप जी
किताब के वास्ते ओकरा विमोचन कहू कि आलोचन कहू, एहि वास्ते हम सब एहिठाम उपस्थित भेल छी। और एकरा वास्ते पूरा मिथिलांगन परिवार के निर्भय जी, सुमन जी, कमलेश जी, विनीता जी, संजय चौधरी सब जी के हमर बहुत आशीर्वाद। ये मिथिलांगन से किताब के एहि तरह से अथी भऽ रहल अछि, बड़का बात छी, नीक लागि रहल यऽ। ओ भी एहन शुभ अवसर पर ऑनलाइन ई एकटा इतिहासे बनि जेतै प्रदीप लए। प्रदीप बिहारी के हम सबसे पैघ बात ओ जे हुनकर मास्टर साहब रहथिन जीवकांत जी, तऽ हम सब दुनू गोटे बहुत पैघ दोस्त रही। और ओ हमरा बांधवी कहैत रही, हम हुनका बंधु। अंतिम किस जीवन के सेहो अथी केलखिन विमोचन। तऽ हम बहुत नीक लागल ई जानि के प्रदीप जे हुनकर विद्यार्थी रहथिन से हमरा वास्ते एकटा अद्भुत, हुनका वास्ते एकटा बहुत ज्यादा हमरा हृदय में एकटा जीवकांत जी अछि। तो एहि दुआरे से प्रदीप के बहुत बहुत आशीर्वाद एहि किताब के वास्ते। और प्रदीप के तो हम सबसे पहले नीरज प्रदीप जी के किताब पढ़ने रही। आइ हमरा जी कहबाक चाही, बच्चा छथि हमर, लेकिन बहुत साहित्य आकाश में बहुत ऊपर चलि गए। तो बहुत प्रख्यात साहित्यकार और आलोचक छथि प्रदीप बिहारी जी, कोनो शक नहीं अछि। और हुनकर पत्नी मेनका सेहो तहिना, दुनू जना एक दोसरा के प्रेरणा बन के आगू बढ़ि रहल छथिन। हम प्रदीप जी देने रही तो हमरा बहुत पहिने विश्व व्यास अपन किताब उपन्यास पहिलो कतेक नीक लागल रहे हमरा ओ विश्व व्यास उपन्यास। तखने हिनका वास्ते हमरा मन में बहुत कल्पना लागे लागल जे ई लड़का बहुत आगू जेथिन। और आइ कतऽ छथिन से अपने सब देख रहल छियै जे कतेक प्रख्यात और कतेक प्रखर लेखनी के संग एखन जे दीप जी जे लिखलखिन है ई उपन्यास, हम तो नहीं पढ़ने छी, पढ़तो तो जरूर हमरा सुन के बहुत नीक लागि रहल है। लेकिन जे हो जे सुनलहुँ हँ सबसे तो हमरा लागि रहल है, देखियो गाम घर से तो सबटा लोक बैठिए गेले हैं, आ जेहो नीक लोक सब रहथिन ओहो कतौ कतौ जाके बैस रहलखिन अपन मिथिला मैथिल सब। आ जतऽ पूरा देश में विदेश में जतऽ मिथिला मैथिली छै ओतऽ हमर सबक संस्कार जरूर छै। लेकिन एकरा संग ई चीज देखे पर, क्या हम अपने देखने छी डिब्रूगढ़ में सबटा मैथिली एके बेर बाजिए कि हमरा से आपस में मैथिली बाजिए, तो कहे कि अहाँ सब की दरभंगा से आयल छियै? हम कहलिए नहीं एलिए तऽ सहरसे से, लेकिन या बोली एहि दुआरे बुझ लियौ जे बोली के माध्यम से सब अपन भए जाइ छै देश विदेश में बसल। जेना कि लिखलखिन हैं प्रदीप जी। और ओना जे छै से की कहै छै, अगरतला गेलहुँ, दार्जिलिंग गेलहुँ, सब जगह देखलिए भाई बाप रे, पुजारी से लाके मंदिर तंदिर सब जगह अपने मिथिला अपने मैथिल। तखन जे लोक सब जे ओहिठाम जाके बैस गेलखिन हैं, ई एकटा बहुत पैघ बात छै जे हम जतऽ रहै छी ओहि परिवेश के ओहि संस्कार के हमर परिवार कोना ग्रहण कर रहल अछि। एकटा नव बात किताब में उठेने छथिन, बहुत कम एहि पर लोक लिखलकै है, जे कि गाम घर पर तो बहुत लिखे छथिन, लेकिन देश विदेश में केना कोई रहि रहल छै ओकर एहि सजीव चित्रण। साहित्य जे छै से समाज के दर्पण छियै। अपना सब सुदूर काल से यह बात कहैत आबै छी, लेकिन कोन समाज की? जे समाज में अपना सब रहै छियै से समाजक दर्पण छियै। जे समाज, नदी हरदम आगू बहै छै, नदी हरदम आगू बढ़ै छै, पाछू नहीं जाइ छै। हमर सबके जीवन आगू बढ़ल चलल जा रहल छै, ओकरा संग संग हमर सबके साहित्य बढ़ल जा रहल छै। हमर सबके साहित्य के रहन सहन सब चीज बदलल जा रहल छै। लिव इन रिलेशनशिप, सरोगेट मदर, भ्रूण हत्या, ये सब तो एहन चीज सब छै जे भऽ रहल छै। एकरा ओ देखेलखिन है अपना साहित्य के माध्यम से प्रदीप जी। बहुत हमरा नीक लागल, सुन के बहुत नीक लागल। और दोसर की होइ छै जे कोई साहित्य जे लिखै छै, लेखक केओ ABCD केओ लिखलक, लेकिन पाठक ओकरा अपन मन से ग्रहण करे छै। चाहे वो कविता रहे, कहानी रहे, उपन्यास रहे, हरेक पाठक के मन अपन अपन होइ छै। हरेक पाठक अपन मानसिक क्षमता या अपन
वेदना के साथ ओई चीज के ग्रहण करे छे, ओई चीज के देखे छे। हर एक आलोचक अपन ध्यान से आय अहाँ तुलसी आ कबीर के आलोचना करे छियै तो थोड़े तुलसी से पूछे ले जाय छियै जे अहाँ ई किया लिखलियै रहे। प्रदीप के आलोचना करे छियै तो प्रदीप से थोड़े कोई पूछे ले जेतै जे अहाँ ई किया लिखलियै। नहीं, आलोचना करे छै वो जे अपना पढ़ के आलोचक के जे ध्यान में एले। कोनो साहित्य दू तरह से मंगलकारी होय छै। एकटा जे साहित्य में समाज के वास्ते मंगलकारी भावना रहे, दोसर जे व्यक्तिगत रूप से भी आनंदकारी रहे। ये दूटा चीज साहित्य में बहुत पैघ चीज होय छै। आ जब ककरो साहित्य से, ककरो लेखन से, ककरो किताब, ककरो हृदय के एको रति छुबि लेलकै, हृदय के स्पर्श क लेलकै, बुझियो जे ओ लेखक सफल भ गेल, ओ साहित्य सफल भ गेल। एही छै जे पाठक अपन अपन मन के अनुसार पढ़े छे। एक ही चीज के हम पढ़बै त किछ आज, केशव पढ़थिन त किछ आज, विनुता पढ़थिन त किछ आज, माने दुनिया में कोई भी पढ़े कि ओकरा कोन रूप से ग्रहण करे छे, ई अपना ओते कोनो साहित्य ले ई सबसे पैघ बात होय छे। आ अगर कोनो चीज स्पर्श क गेल हृदय के तो एकरे कहलखिन साधारणीकरण रामचंद्र शुक्ल, जे अगर हृदय ककरो लेखन हृदय के कतौ एको रति स्पर्श क गेल, ओ लेखक सफल भ गेल, ओ किताब सफल भ गेल। त एहि दुआरे जे ओकरा पढ़ के अगर जे जेना हम सुनलहुँ रूपम जी के मुँह से, केशव जी के मुँह से, बहुत नीक लागल हमरा, किताब के उत्सुकतो जागल। बिना किताब पढ़ना हम एतेक बाज नहीं जाइ छी, लेकिन हम जानै छी जे लोग एतेक बाजि रहल छथिन, ई सब जरूर बहुत बढ़िया चीज और समस्या जे लिखलखिन है। ये जे लिव इन रिलेशनशिप के बात लिखलिए है प्रदीप जी, भ रहल छे एकदम जीवंत समस्या। हम अपना आंख से सरोगेट मदर, लिव इन रिलेशनशिप, और तलाक त मामूली बात भए गेले है। बात बात में अहंकार एतेक पैघ भए गेले पति पत्नियों के बीच में, जो उ तलाक के कारण बन जाय छे। ई आइ के जमाना छिए, ई बदलैत युगक गप छिए। आ तकरा अहाँ अपन पोथी में देलौं हैं, ये हमरा ले बहुत सुखद आश्चर्य और सुखद प्रतीत भेल, जहाँ एहि तरह के विषय के उठेलौं। किया त अहाँ छी, हम तो अहाँ के पढ़ने छी, देखने छी, आइ से नहीं 20 से भी पहले से जहिया बरौनी में अपना सबके भेंट भेल रहे, हमरा लागैए तहिए से जे छे से अहाँ के हम कतेक बेर पढ़ने छी। त अहाँ में जे ई चीज लिखे के क्षमता अही में भ सकै छे। अहाँ लिखलौं हैं, हम पढ़ब एकरा जरूर, जेना हेतै हमहूँ एकटा मंगवा लेबै, हमरो नाम लिख लेथिन, लेकिन हम एकरा जरूर पढ़ब आ तखन लिखब। किया त हमरा वास्ते ई विषय युगांतकारी छे, स्त्री के वास्ते। स्त्री आइ जे हमरा सब देख रहल छियै ने, ओ स्त्री के मुट्ठी भरि रूप छे, जे हम सब नगर महानगर में बसल छियै। स्त्री के असल की रूप छे ओ त अहाँ सब जानै छी, या सब पढ़ै छी, सब देख रहल छी। लेकिन नगर आ महानगर में बसल मैथिल स्त्री के की भ सकै? हम विनोबा भावे से भेंट भेल रहे, हम स्त्री के विषय में दिलिये बात जानैत रहिए, हुनके से सिखलो रहे कि स्त्री में स्वरक्षा हेबाक चाहिए, सुरक्षा के भाव नहीं, अपने से निर्णय लेबाक क्षमता हेबाक चाहिए, स्वनिर्णय, और आर्थिक रूप से ओकर स्वाधीन हेबाक चाहिए। ये हमरा विनोबा जी कहले जे तुम उसको देखो जो स्त्री में ये 3 क्षमताएं आगे बढ़े। तब एहि कारण से हम जे छे से एखन जेना सुनलिए हिनकर उपन्यास के विषय में, और स्त्री अपन पहचान खोज रहल छे, अपन अस्तित्व खोज रहल छे, सही बात छे। ओकरा पर कलम उठेनाइ बहुत पैघ बात छे। ओहि भाव के जेना एते 4टा 5टा पेयर छे, जेना सुनलिए 3-4टा पेयर छथिन, सब पेयर के अपन अपन भावधारा छे, अपन अपन भावना बहै छे। ई जटाजूट, शिवजी के जटाजूट से निकलल ए भावना के एक ठाम समेट के ल के चलले, ई प्रदीपे से संभव अछि हमरा जनैत। या आजुक प्रदीप जे आजुक लेखन छे, जे एहि सबके देख रहलखिन आ खुद अपनो रंगकर्मी रहैत, त एहि दुआरे रंगकर्मी के जीवन के बहुत नजदीक से सेहो देखने छथिन। और जरूरी नहीं छे रंगकर्मी के साथ ई होय, जे रंगकर्मी नहीं छे तकरो संग होय छे।
हम देखने छी प्रदीप जी अहाँ जे लिखलो हैं वो सब चीज के एक एक घटना जे सुनलो एखन हम एक एक घटना अपन मिथिलांचल के परिवार में देखने छी हम ऐठा तो दिल्ली में आकि पटना में आकि कतो नगर महानगर कोनो जगह बम्बई जाओ कतो जाओ जत जत मैथिल बस गेलखिन हैं ओते ओते हुनका सबके संग ई समस्या भर रहल छै एहि दुआरे अहाँ एहि बात पर कलम उठेलहुँ हैं बहुत नीक लागल और साहित्य में एकर बहुत ज्यादा किताब के सम्मान हेबाक चाही किया तऽ हमरा जनैत वास्तव में जे केशव जी कहलखिन जे हमरा जनैत शायद कोई एहि विषय पर एना खुलि कऽ उपन्यास लिखने हेता तऽ एहि दुआरे जे छै से हम बेसी टाइम नहि लेब हमरा पता अछि एखन बहुत गोटे अहाँ सब बाजब हम बिन देखने एतेक बाजि देलहुँ एतेक आशीष दऽ रहल छी सौंसे चीज में केशव जी के एक एक गप हमरा बड्ड सुंदर लागल अपना मोनक जे ई किताब के आखर तेहन छै जे बिना चश्मो के अहाँ पढ़ि सकै छी बाप रे हम तऽ जरूर पढ़ब हमरा तऽ आँखिए नहि अछि हम महीना चल के पढ़ब तऽ बहुत नीक लागल और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप अहिना अहाँ आ मेनका मिलके मैथिली साहित्य के आगे संवर्धन करैत रहू आगू बढ़ैत रहू आ खूब अहाँ सब लिखो मिथिलांगन के बहुत बहुत आभार जे हमरो बजेलथि जे किताब हम नहीं पढ़ने छी तैयो हमरा बजेलथि तऽ एहि कारण से समस्त मिथिलांगन के हम आभार प्रकट करे छी समस्त किताब से केशव जी आरो प्रदीप जी आरो रूपम पहिलुक बेर देखलिए रूपम के हमहूँ नीक लागल और संजय के तो कोनो बाते नहीं संजय चौधरी के खाली एंकरिंग सुने वास्ते हम आबै छी 2 मिनट के वास्ते मिथिलांगन पर जे एतेक नीक हमरा लागैए ने लागे बहन के लोग जबरदस्ती घीच रहल छथिन जे अबिए जाओ एहिठाम तऽ एहि दुआरे बहुत बहुत आभारी छी निर्भय जी सबके हम बहुत आभारी बहुत आशीष बहुत आशीर्वाद प्रदीप अहाँ के मेनका के समस्त परिवार के सबके बहुत बहुत आभार डॉक्टर शेफालिका अपने जखन हमरा लोकनि अनुरोध केलहुँ हैं आशीर्वाद देबाक लेल मिथिलांगन में अपने अबैत रही छियै आ हम सब सदा आभारी रहब एकरा एहि लेल और अपने बिना पढ़ने सबटा बात सेहो कहि देलिए हालांकि रूपम जी और केशव जी बहुत नीक बात सब कहने रहथिन और खास का केशव जी कहलखिन जे में तेहन चुंबकीय आकर्षण छै जे एक बेर एक पन्ना जे पढ़ि लेत तऽ ई उपन्यास बिना पूरा पढ़ने नहीं रह सकै छै हम जे छै से सेहो कहब जे एकटा हमरो लेल से हमर नाम लिख लेल जाए किताब के लिए हमरो ले बुक कर दियो एखने बुक कर दियो 125 रुपया जी हम देख रहल छी जे फेसबुक पर में अनेक जे दर्शक लोकनि छथि से अपन अपन नाम आ पता मोबाइल नंबर लिख के देलखिन है किताब बुक करवा के लेल तऽ से प्रदीप बिहारी ई छूट अखने एहि कार्यक्रम तक लेल छै जे केओ बुक कऽ लेता तिनका भेट जेतैन 50% ऑफ पर हाँ नहीं ठीक है हमरा उम्मीद है जे अहूँ के भेटत और देखियो एहिमे कहै छै साहित्य समाज के दर्पण छै एना छै और समाज में जे होइ छै साहित्य में तो वह आबै छै ने तऽ अखन अखबार जे खोलियो तऽ ओहिमे सरोगेट मदर लिविंग रिलेशनशिप और जे छै से भ्रूण हत्या या तलाक अब मिथिला में हमसब तलाक सुनै नहीं छलिए आब जे छै से जीवन ततेक जटिल भऽ गेल कॉम्प्लिकेटेड भेल जा रहल छै सब कारणे जे तलाक के नौबत आबि रहल छै बेर बेर और एहि सब चीज के जेना कि सुनि रहल छी कोइख में एकर वर्णन प्रदीप बिहारी जी केलखिन अपना ढंग से तऽ जरूर हम स्वयं बहुत आकर्षित भऽ गेलहुँ हैं किताब के संबंध में सुनिकऽ तऽ आब हम से ई चाहब जे एतेक 3 गोटा बाजि लेलै तऽ आब बहुत समय सेहो भऽ गेलै कि अगिला कार्यक्रम फेर जे छै से एखन हेबऽ जा रहल छै मिथिलांगनक जे कि पिछला 9 दिन से 8 दिन 7 दिन से चलि रहल है 8म दिन छै तऽ ओकरो लेल मुदा जाबे धरि प्रदीप बिहारी जी अपना मुँह से किछु नहीं कहथिन किताब के संबंध में आबे तक कार्यक्रम समाप्त केना भऽ सकैत अछि तऽ हम अनुरोध करै छियनि आजुक जे विषय कोइख एकर जे
रचयिता छथि आदरणीय प्रदीप बिहारी जी, हुनका से सादर अनुरोध ओ अपन एहि रचना प्रक्रिया के संबंध में जरूर अपन विचार रखें। जी अभियो। नमस्कार। नमस्कार। हमर तऽ कोनो भूमिका नहीं है एखन, अपने कहलहुँ तेँ आग्रह से। आ सबसे मूल बात ई, सबसे पहिने हम मिथिलांगन के संपूर्ण पूरा टीम के प्रति आभारी छी। आभारी एहि दुआरे छी जे अपने लोकनि एहि पोथी के आ ई आयोजन कऽ के एकरा कहैत छै जे आम से खास बना देने छै। हम भाई किशोर केशव जी के सेहो सुनलहुँ, रूपम जी के सुनलियनि। और अपना प्रक्रिया पर कहके आ दोसर बात छै जे समय अहाँ सबके जे देख रहल छी, तेँ हम बस एक दूटा बात बहुत बहुत कहऽ चाहब जे हमरा जे कहबाक रहए आ जे कहबाक होइए से हम किताबमे कहि दै छियै। तेँ हमरा किताबमे भूमिका कोनो तेहन नहि छै। 20 में भूमिका रहै, तकर बाद से प्रायः कथा संग्रहो सबमे हम नहि लिखै छी जे आब एहि विषय पर जे चीज हम लिख रहल छी ताहि पर कहबाक कोन मतलब। दोसर एकटा बात आर छै, ई हमर व्यक्तिगत धारणा अछि जे पठनीयताक जे संकट छै, लोक नहि पढ़ैत छथि। बहुत गोटे एहने छथि जे भूमिके पढ़ि कऽ खूब नम्हर आलोचना लिख दै छथि। तहू दुआरे नहीं लिखै छी भूमिका या अपन कोनो, कम से कम पढ़ता तो पूरा किताब तो पढ़त। तो सेहो एकटा बात होइए, तेँ से नहीं लिखै छी। हम एतऽ बैसल रही, पूरा कार्यक्रम हम सुनैत रहलहुँ हैं। हम बात एहि दुआरे सुनैत रहलहुँ हैं जे एहि किताबमे पाठक लोकनि के जे समीक्षक छै, समीक्षा कयलनि, अपन प्रतिक्रिया देलनि, जे बात कहलनि, हुनका सबके कतऽ धरि हम छुपि पेलियै, ई किताब कतऽ तक छुपि पबै छै, हुनका मोनक बात नहि कतऽ तक बैसि पबै छै, से सब बात हम सुनबा लेल छी। हम आइ बजबा लेल नहि छी, हम सुनबा लेल छी, आ से हम ओकरा सुनलहुँ हैं। आ अपना सब ओहिठाम जे कहल जाइ छै जे गुरुबक के खेती अगला साल, तो हम प्रत्येक रचना के बाद ई चीज सोचैत रहै छी जे चलू पाठकीय प्रतिक्रिया जे आयल, लोक से कहि रहल छथि, ओ सबटाके हम नोट कऽ के रखै छी जे कोनो त्रुटि होइ छै तकरा हम अपन अगिला रचनामे जे छै ओकर परिमार्जन करी। कारण कोनो रचना जे छै रचनाकारके लेल आबऽवला रचना छै, ओकर पछिला रचना से आगूके होमक चाही, ई हमर मान्यता अछि। आ तही लए ओ प्रयास करै छै या प्रयास करब चाही, से हमरो प्रयास होइए। ई उपन्यास हम लॉकडाउन के समय में लिखलहुँ। 25 मार्च के हम बेगूसराय में रही तो पटना गेलहुँ। 25 मार्च के उपन्यास के लेखन शुरू भेलै और 10 मई के 4 बजे भोर में ही समाप्त कयल। एहि बीच हमर अपन कार्यालय जे छल से हम छुट्टी कहियो नहि लेलहुँ, ऑफिस जाय या साँझ सवेरे लिखी। क्योंकि ई उपन्यास पर जते दिन से हम सोचैत रहियै कि पाइप गेल रही एना हमरा मोन में जे भेलै जे नहि आब ई कागज पर उतरतै आ तखन लिखलहुँ। से छै, आ जखन लिखलहुँ तऽ मोन भेल जे कतेक जल्दी अहाँ लोकनि लग जाय, से गेल। और एखन चूँकि हम देख रहल छी अहाँ सबके बिना 18 मिनट बेसी भऽ गेला, से हमरे कारण भेल है, से अगला कार्यक्रम सेहो अछि। किछु चीज छै जे हमरा ओहिमे लागल, जेना जे कोनो स्थल छै उपन्यासमे चर्चा भेलैए। हम जे अपन लिखै छी, हमर जे रचना प्रक्रियाके भाग अछि, जे हम जीवनसँ उठबै छी विषय, हम समाजमे ओकरा देखै छी, हम ओकरासँ इंटरेक्ट करै छी, ओकर दुख सुखमे हम जाइ छी तखन लिख छी। तैँ प्रायः एकर प्रत्येक चरित्र जे छै सबसँ हम भेट करै छी, सब हमर भेट एखनो ओ चरित्र सब अछि, हम ओकरा ठाम गेल छी। चाहे वो प्रेम प्रसंग के जे नदी में जतऽ नायक नायिका के भेंट होइ छै ओतौ गेल छी। हम कलकत्ता के जखन सुहा जाइ छै ओकर जगह में लिविंग के गप छै, कलकत्ता के ऑडिटोरियम में जतऽ गेलियै तो हम गेल छी। चौरंगी जे छै एस्प्लेनेड, ओतौ के वातावरण के देखने छी, तखन हम लिखै छी। तो हम ओतऽ जाइ छी, हम वर्कशॉप जकाँ अपन लेखन के काज करै छी, से हमरा बहुत खुशी दैए। एकर कारण हमरा एकटा चीज आर हमरा बुझाइए, हम ओहन ओहन भाषा आनि पबै छी ओहिठामक लोकके जे जेना बजै छै तेहन। एहि उपन्यासमे कतेक भेद अछि, जखन हमर पात्रानुकूल भाषा होइए तहन पात्रके भाषाके हम आनि पबै छी।
सुनै छी ओकरा हम सोझे ग्रहण करी से हमर एकटा लिखबाक अपन अछि आ हम एहिना लिखैत छी अहाँ लोकनि जतेक स्नेह हमरा देलहुँ हेँ पाठक लोकनि आ पूरा आनंद परिवार आ एखन जतेक गोटे सुनि रहल छथि नहि कही जे एकर जे लोकार्पण भेलै तकर बाद जतऽ जतऽ गेलियै बहुत मैथिलीके लेखक हमर सीनियर सब सेहो पर लिखने हैं फेसबुक पर सेहो लिखने हैं आ से ई विषय पढ़ि कऽ ई सभक प्रतिक्रिया पढ़ि कऽ बहुत गोटे हमरा प्रति आह्लाद रखलनि ई किताबके बहुत गोटे स्नेह दऽ रहल छथिन आ प्राय एहि किताबके कहै छी जे बिक्रीक लेल जे अहाँके जे कहै छी से बहुत गोटे हमरासँ ऑनलाइन के लिखल छी ने हमरा लगैए जे कतहु ने कतहु ई बात हमरा प्रोत्साहित करैए आ हम एखन अपने सबसँ सकल समाजसँ हम कहऽ चाहै छी जे हमर लेखन एना रहत हम बरत करैत रहब लिखैत रहब चाहब जेनाकि हम अपन प्रत्येक रचनामे ई प्रयास करैत छी जे दोहराबी नहि नवसँ नव विषय आनी नवसँ नव बात पर लिखी से हमर प्रयास रहत जे हम नवसँ नव बात पर लिखब आ से अपने समाचार एक बेर फिर किशोर के सब्जी के आदरणीय डॉक्टर कालिका वर्मा जी के हमरा बड़ दुलार करै छथि ताहि दुआरे बीचमे कहियो देलखिन जे प्रदीप आइ देखब प्रदीप जी कहब हमरा हुनकर प्रदीप जी कहब हमरा ओतेक नहीं नीक लागल प्रदीपे कहते तऽ हमरा बेसी नीक लागैत कारण हमरा दुलार करैत छथि उनको प्रति हम आभारी छी उत्तम वर्गी आ अपने सब गोटे एकर प्रसारण के लिए सब गोटे प्रति हम आभारी छी बहुत प्रोत्साहित छियै किताब नीक लागि रहल अछि पाठकके नीक लागि रहल अछि ई प्रोत्साहन कतहु कतहुसँ हमरा होइए जे फेर हमर प्रक्रियामे हमरा लिखक लेल हमरा ऊर्जा दैए हमरा अपने लोकनि साथ हमर जे पाठक छथि वएह हमरा ऊर्जा दै छथि जे हम फेर आइ एतऽ ऊर्जावान भऽ कऽ जा रहल छी एकटा बड़का ऊर्जा फिर अपने सब गोटे बहुत जी प्रदीप जी सुंदर उपन्यास के लेल अपने के फेर से बहुत बहुत बधाई और अपने कहलिए जे हमरा ऊर्जा भेटलिए लेखक के रचनाकार के जखन ऊर्जा भेटते ओ ऊर्जा जे छै से फेर ओ ट्रांसफर कर दै छै समाज के आ समाज ओहिसँ ऊर्जित होइ छै अपने के एहि लेल किताब के लेल और शुभकामना और अगला जे रचना अपने करी तहु लेल शुभकामना आब कार्यक्रम के अंत में हम मिथिलांगन के अध्यक्ष श्री कमलेश दास जी से अनुरोध करै छियनि जे ओ धन्यवाद ज्ञापन के लेल कृपया पधारैत श्री कमलेश जी कमलेश जी का आवाज नहीं आ रहा है कमलेश जी अपने का आवाज हाँ जी अब आ रहा कहियो अब आवाज जी जी कहल जाओ सबके बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हम प्रदीप बिहारी जी के बहुत बहुत बधाई दै छियनि ई पुस्तक हमरा आइए भोर में भेटल तो एक पूरा किताब तो नहीं पढ़ि सकलहुँ लेकिन एक सरसरी नजर से जे छै से हम ओकरा किताब के देखलियै यऽ तऽ जे छै से हम जे छै केशव जी से जे पूर्ण सहमत छी जे जतबा किछु पढ़ि सकलहुँ एहि किताब में से शुरुए में उत्सुकता बढ़ल है कि जते जल्दी कखन मौका भेटै जे पूरा किताब पढ़ी तो बुझा रहल छै किताब से बहुत बढ़िया लिखल गेल छनि बहुत बहुत बधाई दै छियनि हम प्रदीप बिहारी जी के धन्यवाद अच्छा ठीक बहुत नीक आभार कमलेश दास जी और आई जे मोन भर रहल है एकरे से किताब पढ़नाइ शुरू कर दी फिर दोबारा से सीधे कह रहल छै जो चारिम बेर पढ़ि रहल छथि आ पढ़ि चुकल छथि तऽ एना के सब गोटे पढ़ब हम आइ जे साँझ छल मिथिलांगन के लेल बहुत महत्वपूर्ण साँझ में बनि गेल और मिथिलांगन में हमरा लोकनि अविस्मरणीय साँझ के बनेबा के लेल जे आइ पाहुन लोकनि उपस्थित भेल छलाह डॉक्टर शेफालिका वर्मा श्री केशव किशोर
श्रीमती रूपम झा आ स्वयं प्रदीप बिहारी जी हुनका सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी। और हुनका संगे संग श्रीमती विनीता मल्लिक, कमलेश दास जी, निर्भय कुमार जी और जे नियंत्रण कक्ष में बैसल छथि संजय चौधरी जी, तो हुनका सबके प्रति बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अहिना मिथिलांगन साहित्यिक एहि चर्चा के आगुओ जारी राखत और जखन अवसर भेटतै जरूर एहि प्रकार के चर्चा हेतै। समय बहुत भ गेलै, तो आब अगिला कार्यक्रम जे आइ हेबा वाला जे अइ ओ अछि पाबनि त्योहार स्तंभक अंतर्गत जे नवरात्र स्पेशल चलि रहल छै, तो ताहिमे पटना से लाइव आबि रहल छथि श्रीमती सुजाता दास आ हिनका निवेदन करथिन श्रीमती प्रभा सुंदरम दिल्ली से। तो अखन हमरा आज्ञा देल जाओ। बहुत बहुत आभार और सब श्रोता दर्शक लोग जे बनल रहना जुमल रहना हुनको प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार।